हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी भक्तों का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के सुंदर कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरी नामक एक शहर व जिला है, जो अपने लंबे अरब सागर तट, विभिन्न बंदरगाहों और सह्याद्री पर्वतमाला के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में देश के सबसे स्वादिष्ट हापुस आम भी पैदा होते हैं और आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शन करवाने जा रहे हैं इसी रत्नागिरी जिले में स्थित प्रसिद्ध एवं पवित्र श्री लक्ष्मी केशव मंदिर के। श्री लक्ष्मी केशव देवस्थान रत्नागिरी जिले एवं शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोलीसरे गांव में स्थित मंदिर है। कोलीसरे फाटा से ये मंदिर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पवित्र शास्त्री नदी के किनारे बना ये मंदिर कोंकण की सुरम्य पहाड़ियों एवं वनों के प्राकृतिक सौंदर्य का ही एक हिस्सा सा प्रतीत होता है। लक्ष्मी केशव मंदिर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अनेक सीढ़ियों के द्वारा एक पहाड़ी से नीचे की तरफ जाना होगा। सुरक्षा के लिए सीढ़ियों के दोनों ओर लोहे की रेलिंग लगी हुई है। सीढ़ियां उतरने के बाद आप मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे, जो पर्याप्त रूप से विशाल एवं खुला हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने के पहले हाथ पैर धोए जाते हैं, जिसके लिए परिसर में ही एक स्थान बना हुआ है, जहां पहाड़ों से आता हुआ प्राकृतिक जल बहता रहता है। मान्यता है कि ये जल भी गंगा जल की तरह लंबे समय तक खराब नहीं होता और संग्रह करके रखा जा सकता है। कोंकण शैली में बने इस मंदिर का हॉल किसी मराठा राजा के दरबार की तरह ही प्रतीत होता है, जिसमें अनेकों स्तंभ बने हुए हैं। हॉल में मराठी भाषा में मंदिर से जुड़ी हुई जानकारियां भी एक स्थान पर लिखकर लगाई गई हैं। इस हॉल की छत भारतीय ग्रामीण मकानों की छतों की तरह कवेलुओं के द्वारा ढकी गई है। हॉल के अंतिम छोर पर गर्भगृह बना हुआ है, जिसके मुख्य द्वार पर 2 पत्थर के हाथी तैनात हैं। द्वार के दोनों ओर तथा गर्भगृह में भी बड़ी बड़ी जालीदार खिड़कियां बनी हुई हैं। हॉल तथा गर्भगृह में भूरी तथा कत्थई रंगों की टाइल्स लगी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित लक्ष्मी केशव जी की मूर्ति नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त होने वाले शालिग्राम नामक काले पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 5 फीट है। भगवान विष्णु के सौम्य रूप को दर्शाती ये मूर्ति चतुर्भुजाकार है तथा इसमें भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म देखे जा सकते हैं। मध्ययुगीन लक्ष्मी केशव जी की प्रतिमा के बाईं ओर माता लक्ष्मी की मूर्ति तथा दाईं ओर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की मूर्ति संलग्न है। इस प्रतिमा में विष्णु जी के मुख के चारों ओर उनके दशावतारों की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। अनुमान है कि ये मूर्ति लगभग 750 से 973 ईस्वी के मध्य की हो सकती है, जिसे महाराष्ट्र के तत्कालीन शासक राष्ट्रकूट वंश के किसी राजा के द्वारा बनवाया गया था। वहीं एक अन्य अनुमान के अनुसार ये मूर्ति 1510 में सीतावाड़े महल के गांवों के महलकारी भानु प्रभु तेरे देसाई द्वारा इस मंदिर में स्थापित की गई थी। मंदिर से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार 12वीं शताब्दी में वडोरा केशपुर गांव के काने, जोशी और विचारे नामक 3 व्यक्तियों को एक साथ समान सपना आया कि लक्ष्मी केशव की प्रतिमा कोल्हापुर के रंकाला तालाब में डूबी हुई है। देवी ने स्वप्न में ही उन्हें आदेश भी दिया कि मुझे इस तालाब से निकालकर अपने गांव में ही मेरी स्थापना करो। स्वप्न से प्रेरित होकर तीनों व्यक्ति अगले ही दिन कोल्हापुर कूच कर गए। कोल्हापुर पहुंचकर उन्होंने रंकाला तालाब में लक्ष्मी केशव की मूर्ति की खोज आरंभ की, जो अथक प्रयासों के बाद अंततः उन्हें प्राप्त भी हो गई। तीनों व्यक्ति मूर्ति को लेकर कोल्हापुर से वापस चल दिए और कुछ ही दिनों में शास्त्री नदी तक, जिसे अब जयगढ़ की खाड़ी कहा जाता है, पहुंच गए। नदी को पार करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी केशव की मूर्ति को जहाज में रखा और कालेश्वर बंदरगाह तक लेकर आए। यहाँ से आगे चलते समय रात हो जाने के कारण
वे लोग मूर्ति को एक स्थान पर रखकर विश्राम के लिए रुक गए, लेकिन जब अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने मूर्ति को उठाने का प्रयास किया तो वो उनसे हिली भी नहीं। अथक प्रयासों के बाद भी जब वो मूर्ति को हिला भी न सके तो उन्होंने लक्ष्मी केशव की इच्छा मानते हुए मूर्ति की वहीं स्थापना कर दी। आज उसी स्थान पर यह मंदिर खड़ा हुआ है। वैसे तो लक्ष्मी केशव मंदिर में सभी हिंदू त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, किंतु कार्तिक शुक्ल दशमी और पूर्णिमा के उत्सव का यहाँ विशेष महत्व है। मंदिर परिसर में कोंकण शैली में ही बना हुआ एक छोटा सा मारुति मंदिर भी है, जिसमें बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी है, जहाँ भोलेनाथ सपरिवार विराजमान हैं एवं उनके सामने नंदी जी और कच्छप की प्रतिमा स्थित है। इस क्षेत्र में लक्ष्मी केशव मंदिर के अतिरिक्त भगवान शिव को समर्पित रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है। ये इधर के रहने वाले हैं तेरे जैसे ही लोग, ग्रामस्थ, उनका वो कुलस्वामी है, नाम स्वयंभू रत्नेश्वर है उसका। वो 300-350 साल पुराना है। तथा इस क्षेत्र में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे अलीबाग, गणपतिपुले, दापोली इत्यादि, जहां जाना आपके लिए एक सुंदर अनुभव होगा। लक्ष्मी केशव देवस्थान के दर्शन के लिए आपको कोलीसरे गांव आना होगा। कोलीसरे रत्नागिरी शहर से 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए आपको रत्नागिरी आकर लक्ष्मी केशव मंदिर पहुंचने में सुविधा रहेगी। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के कारण रत्नागिरी परिवहन के अनेक माध्यमों द्वारा पूरे भारत से भली भांति जुड़ा हुआ है। रत्नागिरी का अपना हवाई अड्डा है, जहां के लिए मुंबई और पुणे से आसानी से उड़ानें मिल जाती हैं। ट्रेन के द्वारा भी आप देश के किसी भी हिस्से से रत्नागिरी रेलवे स्टेशन तक सरलता से पहुंच सकते हैं। अच्छी सड़कों के कारण रत्नागिरी तक आने के लिए सड़क मार्ग भी सुविधाजनक है। रत्नागिरी के लिए निकटतम किसी भी शहर से आपको रत्नागिरी की सीधी बस सेवा मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त आप निजी वाहन द्वारा भी रत्नागिरी पहुंचकर लक्ष्मी केशव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी लक्ष्मी केशव मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें और भगवान श्री लक्ष्मी केशव का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्र ही आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री लक्ष्मी केशव। इति शुभम।